हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं श्रावण मास महात्म्य की 25वें अध्याय की कथा के बारे में, जिसको सुनने मात्र से ही आपके सभी मनोरथ होंगी शीघ्र ही पूर्ण और प्राप्त होंगी सभी प्रकार की सिद्धियां। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। श्रावण मास महात्मा सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी तथा ज्ञान के दाता देवी श्री सरस्वती जी तथा सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए श्रावण मास महात्म्य की कथा कहती हूँ। श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो ये घर है वह सभी वस्तु का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठोर है। अब मैं इसकी विधि कहूंगा, सावधान होकर सुनिए। इस दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए। अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले से या हरे वर्ण से चित्र बनाए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेकों चीजों का चित्र बनाए। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयनगृह, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्रित करके बकरियां, गायें, भैंसे, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी, गाड़ियां, स्त्री, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, तक्कर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तनल एक प्रकार का अन्न होता है। चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कौंदो, कतासी नामक सावा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करिए। सील, लोड़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओंखली, मूसल अर्थात गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चक्की तथा दैरता, पंखा, चंवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तृण आदि, पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतघ्नी, एक प्रकार का अस्त्र, खड़ग, भाला, बर्छी, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, बिंदीपाल, तोमर, मुगदर, फरसा, पटिश, भुषंडी, परिग, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिलपत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक तथा दीवट आदि उनके साधन, अनेक विद्या खाने योग्य शाक तथा पकवानों के जितने भी प्रकार है, उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं उस सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है।
क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं और मैं कितना कह सका हूँ। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती से शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिलपत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दे। उसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभीष्ट होती है, उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला न कोई व्रत हुआ है और न कोई होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या में पिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए भगवान शंकर, माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।